एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस, योर ड्रीम आवर मिशन। और आज हम शुरुआत करने वाले एक बेहतरीन टॉपिक की, जिसका नाम है वेंटिलेटर। ये जो आपको फोटो देखने को मिल रहा है, हाँ जी, यही फोटो होता है वेंटिलेटर मशीन का, है ना। दिस इज द इमेज दैट नोन एज वेंटिलेटर, है ना। और ये जो आपको देखने को मिल रही है ट्यूबिंग, दिस इज नथिंग बट दिस इज द वेंटी सर्किट। ये वेंटी सर्किट है जो एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब से जाके कनेक्ट होगी या बाईपेप सीपेप मास्क से कनेक्ट होगी, दैट नॉन एज वेंटी सर्किट, है ना। वेंटिलेटर नथिंग बट एक मशीन है, एक मशीन है जो डिलीवर करती है O2। जब पर्सन खुद से ब्रेथ नहीं लेता, रेस्पिरेटरी एफर्ट खत्म हो जाते हैं, उस समय मशीन के द्वारा रेस्पिरेटरी एफर्ट दोबारा लाने के लिए हम पर्सन को वेंटी पर शिफ्ट कर देते हैं। अब वेंटी पर शिफ्ट कब करेंगे, कुछ आपके पास सिनेरियो आएगा। जैसे पर्सन है वो ARDS का है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का है, या फिर पर्सन के अंदर PO2 का लेवल लेस देन 60% है, बॉडी में ऑक्सीजन 60% से कम है, या बॉडी में PCO2 का लेवल मोर देन 50% है, तो देन हमें पर्सन को शिफ्ट करना पड़ता है वेंटी पर। या पर्सन जो है वो हेड इंजरी का है, पर्सन हेड इंजरी का है, और हेड इंजरी वाले पर्सन में आपने ग्लासको कोमा स्केल GCH आपने चेक किया, और GCH अगर लेस देन 8 आ रहा है, इसका मतलब पर्सन को शिफ्ट करना पड़ेगा वेंटिलेटर पर, है ना, शिफ्ट करना पड़ेगा वेंटिलेटर पर। अगर मैं टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर की बात करूं, तो टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर ये आपकी बॉडी में दो प्रकार से काम करता है ना। एक वो वेंटिलेटर होता है जो डायरेक्टली एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब से कनेक्ट होता है, दैट नॉन एज इन्वेजिव वेंटिलेटर। एक वेंटिलेटर होता है जिसमें आप मास्क लगाते हो, CPAP बाईपाइप मास्क, उसके द्वारा वेंटी को कनेक्ट करते हैं, दैट नॉन एज नॉन इन्वेजिव। तो आप कहते हो वेंटिलेटर दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज नॉन एज इन्वेजिव वेंटिलेटर एंड अनदर इज नॉन एज नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। अरे सारी कहानी आपको इसी वीडियो, छोटी सी वीडियो में, छोटी सी क्लास में खत्म करवा देंगे, है ना। इन्वेजिव वेंटिलेटर दूसरा होता है नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव का मतलब होता है बॉडी के अंदर जाना, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब है, बॉडी के अंदर गई है, दिस इज द इन्वेजिव प्रोसीजर, और बाहर आपने मास्क लगा दिया, दैट नॉन है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, है ना। तो वेंटी भी दो प्रकार से होता है, इन्वेजिव में भी काम आता है, नॉन इन्वेजिव में भी काम आता है ना। अब नॉन इन्वेजिव में काम आता है, जैसे कि आपने कहा कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP। अगेन आप कहते हो बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दैट नॉन एज बाईपेप। तो CPAP बाईपेप, इसके द्वारा भी हम पर्सन को वेंटी से कनेक्ट कर देते हैं। सर ये CPAP बाईपेप है क्या? इन्वेजिव का मतलब होता है ET एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के साथ आपने वेंटी कनेक्ट किया, दैट नॉन एज इन्वेजिव वेंटी। और वही नॉन इन्वेजिव वेंटी जिसमें आपने मास्क से साथ कनेक्ट किया है, लाइक CPAP मास्क, लाइक बाईपेप मास्क। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सर CPAP क्या है, तो CPAP सर नथिंग बट इसका नाम होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, P का मतलब पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दैट नॉन एज CPAP, है ना। देखो नाम से मतलब समझो, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, वेंटी हमेशा प्रेशर को क्रिएट करके रखेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वेंटिलेटर अपना प्रेशर छोड़ दे, हमेशा कनेक्ट करके रखेगा। मतलब हमेशा का मतलब ये हो रहा है कि जब पर्सन जो है इंस्पिरेशन कर रहा है, इनहेल कर रहा है, या पर्सन एक्सहेल कर रहा है ना, इनहेल कर रहा है या एक्सहेल कर रहा है, उस समय हमेशा पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट रहेगा वेंटी के द्वारा, दैट नॉलेज कहलाता है CPAP, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जैसे पर्सन इनहेल कर रहा है, इनहेल करेगा तो ब्रेथ देगा, है ना। जब पर्सन एक्सहेल करेगा, तो अगर टोटल एक्सहेल कर देगा, बॉडी में से सारी हवा अगर बाहर निकाल देगा, तो एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएगी। एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाने के लिए जब पर्सन एक्सहेल कर रहा है, उस समय भी एक प्रेशर क्रिएट करके रख रहा है ताकि एल्वेलाई कोलैप्स ना हो, तो हम बोलते हैं एक्सपायरेशन के टाइम पे प्रेशर को मेंटेन करता है बाय द CPAP। और ये कंटिन्यूअस है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, दोनों टाइम पर प्रेशर क्रिएट करके रखेगा, है ना। दैट नॉलेज कहलाएगा आपका CPAP। वहीं पे ये जो CPAP है, जो कॉमनली जो यूज किया जाता है, ये यूज करते हैं जिन पर्सन में रात में सोने के बाद में एपनिया आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दैट नॉन एज हम यूज करते हैं, दैट नॉन एज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अरे कुछ बाबा जी होते हैं,
जो रात में सोते हैं, सोते सोते सांसें बंद हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उस समय पर्सन को क्या करेगा, सीपीएप ऑलवेज सपोर्ट करेगा। और सीपीएप ऑलवेज जब सपोर्ट करेगा उन सिनेरियो में जब पर्सन सो रहा है, एपनिया आ रहा है, तो सीपीएप डायरेक्टली ब्रेथ दे देगा, तो पर्सन रिवाइव रहेगा, है ना। तो कॉमनली जो यूज किया जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में सीपीएप, सीपीएप मतलब ड्यूरिंग इनहेलेशन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन दोनों टाइम पर प्रेशर मेंटेन रहता है ताकि एल्वेओलाई कोलैप्स ना हो, दैट नोन एज सीपीएप। दूसरा जो नॉन इन्वेजिव आता है उसका नाम होता है बाईपेप। बाईपेप का मतलब होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। भाभी नर्सिंग ऑफिसरों ध्यान से सुनना, है ना। बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाई लेवल का मतलब दोनों टाइम, ये भी दोनों टाइम, जैसे सीपीएफ काम कर रहा था वैसे ही बाईपेप काम कर रहा है। बाईपेप भी बाई लेवल का मतलब होता है कि दोनों टाइम, ड्यूरिंग इनहेलेशन हो या ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड ऑल्सो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ये भी क्या करता है, हमेशा एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करके रखता है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करके रखेगा। अब आप कहोगे कि सर तो फिर डिफरेंस क्या है सीपेप और बाईपेप में, सीपेप भी तो सेम सिनेरियो कर रहा था, जब इनहेल कर रहे थे तभी भी प्रेशर रखता था, जब एक्सहेल कर रहे थे तभी भी प्रेशर रखता था। लेकिन बाईपेप का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जब पर्सन इनहेल करता है, जब पर्सन क्या करता है भाभी नर्सिंग ऑफिसरों, इनहेल करेगा, तो पर्सन जब इनहेल करेगा उस सिनेरियो में प्रेशर हाई रखता है, इनहेलेशन के टाइम पे प्रेशर हाई रखेगा, है ना, वेंटी प्रेशर क्या रखेगा, हाई। और जब पर्सन एक्सहेलेशन करेगा, एक्सहेलेशन करेगा उस समय प्रेशर लो रखेगा, है ना, प्रेशर लो रखेगा। तो जब इनहेल कर रहा है तो प्रेशर दे दिया, पर्सन में ऑक्सीजन चली गई, जब एक्सहेल कर रहा है तो प्रेशर कम कर दिया ताकि बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट CO2 है वो बाहर निकल जाए। और बाईपेप कॉमनली जो यूज किया जाएगा इन द COPD पर्सन में, किसमें यूज किया जाएगा, COPD, क्योंकि COPD वाले पर्सन में बॉडी से CO2 निकलने के लिए टाइम चाहिए, है ना। तो जब CO2 बॉडी से निकल रही है तब प्रेशर कम कर देगा, प्रेशर हमेशा रखेगा पर थोड़ा कम कर देगा एज कंपेयर टू इनहेलेशन के टाइम पे, दैट नोन एज बाईपेप। सीपेप दोनों टाइम इनहेलेशन एक्सहेलेशन सेम प्रेशर मेंटेन करता है, बाईपेप ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रेशर बढ़ाता है, एक्सहेलेशन के टाइम प्रेशर कम कर देता है। यहाँ पे पर्सन खुद से ब्रेथ ले रहा होता है, ओनली ये सपोर्टिव होता है कि जब मान लो कि पर्सन ब्रेथ ले रहा है और ब्रेथ लेते लेते भूल गया, सांस ली नहीं, स्लीप एपनिया आ गया, उस समय डायरेक्टली क्या दे देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। पर कैसा प्रेशर रखेगा, प्रेशर ऑलवेज रखेगा ड्यूरिंग इनहेलेशन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, दैट नोन एज नॉन इनवेजिव वेंटिलेटर, दैट नोन एज सीपेप एंड एज वेल एज द बाईपेप, है ना। अगेन अब बात की जाती है, एग्जामिनर कभी कभार सवाल आपसे पूछता है वो मोड से पूछता है, सवाल जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा दैट नोन एज मोड से पूछता है कि ये कौन कौन से मोड होते हैं वेंटी में। अभी कंप्लीट करते हैं मोड ऑफ वेंटिलेटर, मैं कह रहा हूं सारी सिनेरियो में यही करवा दूंगा आपको, है ना, छोटी सी क्लास में। मोड ऑफ वेंटिलेटर, कुछ प्रकार के मोड होते हैं जो वेंटी में यूज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट मोड है कंट्रोल मोड, देखो नाम बता रहा है कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड का मतलब यहां पर वेंटिलेटर, यहां पर वेंटिलेटर 100% कंट्रोल रखता है, 100% कंट्रोल वेंटी का होता है, पर्सन कितनी ब्रेथ लेगा, कितना टाइडर वॉल्यूम होना चाहिए, सारा का सारा कंट्रोल वेंटी के पास है, इसका मतलब दिस इज द कंट्रोल मोड। यहाँ पे जो पेशेंट खुद का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, पेशेंट का जो कंट्रोल होता है 0% है, पेशेंट का कंट्रोल 0% है, वेंटी का कंट्रोल 100% रहता है इन द कंट्रोल मोड। और ये कंट्रोल मोड दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार के कौन कौन से, एक होता है दैट नोन है जिसे आप बोलते हो CMV मोड, एक होता है CMV, दूसरा होता है AC मोड, है ना। CMV का मतलब होता है आपका कंट्रोल्ड मैंडेटरी, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेटर, वेंटिलेशन, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, दैट नोन एज CMV। AC का मतलब होता है असिस्ट कंट्रोल मोड, असिस्ट कंट्रोल मोड। तो मोड दो प्रकार के होते हैं कंट्रोल मोड, एक होता है CMV कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन और एक होता है असिस्ट कंट्रोल मोड। देखो दोनों में फर्क क्या है, CMV के अंदर क्या है, दोनों कंडीशन में 100% कंट्रोल किसका है,
वेंटिलेटर का है क्योंकि ये दोनों ही कंट्रोल मोड के अंदर आते हैं। कंट्रोल मोड में दो सेटिंग होती है, एक होती है कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन रखना है आपको या असिस्ट कंट्रोल मोड रखना है। अब कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन अगर आपने रखा है, अगर आपने ये वेंटिलेशन अगर आपने रखा है, इस वाला मोड आपने रखा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 100% जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसके पास है, वेंटिलेटर के पास है, वेंटिलेटर के पास है 100%, है ना। प्री फिक्स जो आप फिक्स करते हो, प्री फिक्स रेट टू डिलीवर O2 और रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइडल वॉल्यूम, जितना आपने टाइडल वॉल्यूम सेट कर रखा है, जितनी आपने रेस्पिरेटरी रेट सेट कर रखी है, उसी रेट से पर्सन को ब्रेथ देता रहेगा। दैट नॉन है कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। जो रेट आप सेट करोगे, जितना टाइडल वॉल्यूम आप सेट करोगे वेंटिलेटर पर, जितना आप रेस्पिरेटरी रेट सेट करोगे वेंटिलेटर पर, उसी रेट से उसी वॉल्यूम के साथ में पर्सन को ब्रेथ देता रहेगा। दैट नॉन है कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, है ना। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसके अंदर ये है कि ये अगर पर्सन खुद से ब्रेथ लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर ब्रेथ दे रहा है, आपने सेट की है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होनी चाहिए, एग्जांपल ले रहा हूं कि रेस्पिरेटरी रेट रखी आपने 16, है ना, 16 रेस्पिरेटरी रेट रखी वेंटी के ऊपर, और आपने मोड कौन सा लिया, आपने मोड लिया कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो मान लो वेंटिलेशन क्या करेगा, 16 ब्रीथ देगा 1 मिनट में। अब उन दौरान में अगर पर्सन खुद से ब्रेथ लेना चाहता है, खुद से कुछ ब्रेथ लेना चाहता है, उस ब्रेथ को वो ब्लॉक कर देता है कि नहीं, आप खुद से ब्रेथ नहीं लोगे, उतनी ही ब्रेथ लोगे जितनी मैं दे रहा हूं। दैट नॉलेज कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, यहाँ पे पेशेंट के खुद के एफर्ट को ब्लॉक कर देता है। अब खुद के एफर्ट को ब्लॉक कर रहा है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। खुद के एफर्ट को ब्लॉक तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि खुद के एफर्ट अगर ब्लॉक हो गए तो पर्सन वापस से कॉप कैसे कर पाएगा। तो हम कहते हैं इन सिनेरियो के अंदर ये मोड करता क्या है, तो आप कहते हो यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक पेशेंट एफर्ट, पेशेंट के जो एफर्ट है उसको ब्लॉक कर देता है। और जब पेशेंट के एफर्ट को ब्लॉक कर देता है, इसलिए इसका जो यूज है, इसका जो यूज है वो लेस यूज होता है। इस मोड का हम सबसे कम यूज करते हैं, क्योंकि पर्सन जो ब्रेथ लेना चाहेगा वो ब्रेथ हम डिलीवर नहीं कर पाएगा, वो रोक लेगा, एफर्ट को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, है ना। इसका लेस यूज होता है। मोस्टली जो इसका यूज करते हैं इस मोड का, वो पोस्ट ऑफ पेशेंट में यूज करते हैं, पोस्ट ऑफ पेशेंट में। और पोस्ट ऑफ पेशेंट में भी जो यूज करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, है ना। जस्ट अभी पर्सन मान लो कि ओटी से बाहर आया है, तो ओटी से बाहर आने के बाद 100% कंट्रोल किसका चाहिए, वेंटी का। उस समय पर्सन कोई ब्रेथ नहीं ले रहा, तो आप सेट करके रखते हो कौन से मोड पर, आप सेट करके रखते हो सीएमबी मोड पे, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेटर, है ना। दूसरा मोड आता है कंट्रोल का मोड, दैट नॉन एज असिस्ट कंट्रोल मोड। सारी चीजें यही क्लियर करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। असिस्ट कंट्रोल मोड यहां पे भी क्या है, 100% कंट्रोल वेंटिलेटर का है, यहां पे भी सेम कहानी है, 100% कंट्रोल वेंटिलेटर का है। ये भी प्री फिक्स अमाउंट पर पर्सन के अंदर टाइडल वॉल्यूम देगा, प्री फिक्स अमाउंट पे पर्सन को रेस्पिरेटरी रेट देगा, है ना। ये भी प्री फिक्स पे देता है। पर ये क्या करता है, नॉट ब्लॉक पेशेंट ब्रेथ एफर्ट। अगर पेशेंट ब्रेथ एफर्ट अगर ले रहा है तो उस एफर्ट को ये ब्लॉक नहीं करता। मतलब मान लो कि आप अगर असिस्ट कंट्रोल मोड पर पर्सन हो और असिस्ट कंट्रोल मोड पे रखा है, एग्जांपल लेते हैं कि आपने वेंटी पर सेट किए 16 ब्रेथ, 16 ब्रेथ पर मिनट आपने वेंटी पर सेट कर दी है, और पर्सन खुद से ब्रेथ ले रहा है, इन बिटवीन खुद से ब्रेथ ले रहा है, तो वेंटिलेटर दे देगा। इन बिटवीन ले रहा है तो वेंटिलेटर दे देगा। और मान लो पर्सन ने खुद से ब्रेथ ली, पेशेंट ने ब्रेथ ली मान लेते हैं 10, है ना, तो ये फिर 1 मिनट में जो डिलीवर करेगा वो 26 ब्रेथ करेगा। यहां पे पर्सन के ब्रेथ को रोकता नहीं है, ब्लॉक नहीं करता। पर वहीं पे सीएमबी मोड क्या कर रहा था, पेशेंट की ब्रेथ को रोक रहा था। असिस्ट कंट्रोल मोड ओनली असिस्ट करता है, ओनली असिस्ट करेगा, जो आपने प्री सेट किए वो तो देगा ही देगा। अगर पेशेंट इन बिटवीन सांस लेना चाहता है तो डिलीवर दे देगा, है ना। दैट नॉन एज असिस्ट कंट्रोल मोड। लेकिन इसमें एक नुकसान क्या है, भावी नर्सिंग ऑफिसर ध्यान से सुनना। मान लो आपने रेस्पिरेटरी रेट सेट की है पर्सन के ऊपर, वो 16 की है। अब पर्सन ने खुद ने भी उन दौरान पर अपनी ब्रेथ लेने लग गया और उसने अपनी 10 ब्रेथ ले ली, तो टोटल ब्रेथ कितनी हो गई, 26 पर मिनट।
इसका मतलब यहाँ पे जो रिस्क रहता है वो रिस्क रहता है रिस्क ऑफ हाइपरवेंटिलेशन। यहाँ पे जो रिस्क रहता है वो रिस्क ऑफ हाइपरवेंटिलेशन। और कोई पर्सन अगर हाइपरवेंटिलेशन कर रहा है, रेस्पिरेटरी रेट अगर बढ़ी हुई है, तो उसकी बॉडी में CO2 क्या हो जाएगी, कम। अगर रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगी, बार बार सांसें जल्दी जल्दी लेगा, तो बॉडी की CO2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। CO2 कम होगी तो पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पीएच बढ़ जाना, CO2 कम पीएच ज्यादा, कंडीशन हो जाएगी रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। उन सिनेरियो में असिस्ट कंट्रोल मोड में एक ही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, दैट नोन एज रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। अदरवाइज assist control mode is the most common use. This is one most common use. but जो नहीं करते यूज, that known as CMB mode, क्योंकि CMB मोड पेशेंट के ब्रेथ इफेक्ट को कम कर देता है ना, that known as CMB मोड। तीसरा जो मोड आपके सामने आता है, that one थर्ड मोड, वेरी ब्यूटीफुल मोड है ये, SIMB मोड। SIMB का मतलब होता है सिंक्रोनाइज intermittent mandatory ventilation। सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट वेंटिलेटरी वेंटिलेशन है ना। सिंक्रोनाइज अमाउंट पे, सिंक्रोनाइज का मतलब एक पैरेलल अमाउंट में पर्सन को ब्रेथ देता है, दैट नोन एज SIMB मोड। अब SIMB मोड में क्या होता है, यहाँ पे अलाउ टू क्लाइंट टेक ब्रेथ। यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन को अलाउ करता है कि आप जितनी ब्रेथ लेनी है उतनी ब्रेथ लो, वेंटिलेटर आपको ब्रेथ देता रहेगा, है ना। पर इन बिटवीन अगर पेशेंट भूल गया है सांस लेना, मान लो पर्सन ने 1 मिनट में 10 ब्रेथ ली और उसके बाद भूल गया, तो जैसे ही पता भूलेगा, वेंटिलेटर SIMB मोड के अंदर पर्सन वेंटिलेटर खुद से ब्रेथ देना स्टार्ट कर देगा। तो अगर कोई क्लाइंट ब्रेथ लेता लेता भूल चुका है, तो वेंटिलेटर उसे सपोर्ट करके ब्रेथ दे देगा, दैट नोन एज SIMB मोड। ये मोड हम तब यूज करते हैं जब पर्सन को वीनिंग में लाना हो। वीनिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा यूज करने वाला एक मोड है, दैट नोन एज कहलाता है SIMB मोड। SIMB मोड में क्या है, पर्सन खुद से ब्रेथ लेता है, ये जब कभी ब्रेथ अगर भूल जाए तो वेंटिलेटर अपनी ब्रेथ दे देगा, दैट नोन एज SIMB। तो बढ़िया है, एक पर्सन जो है वो असिस्ट कंट्रोल मोड के ऊपर है, अब उसे वेंटिलेटर से हटाना है, तो डायरेक्ट तो नहीं हटाएंगे क्योंकि असिस्ट कंट्रोल मोड में तो क्या था, 100% वेंटिलेटर का कंट्रोल था। इन बिटवीन अगर पेशेंट ब्रेथ लेता है तो वो दे देता है। अब पर्सन को अगर डायरेक्टली हमें वेंटी से हटाना होगा, तो वेंटी से हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको असिस्ट कंट्रोल मोड से चेंज करके SIMB मोड में डाल देना है। अब SIMB मोड में क्या होगा, पर्सन खुद से ब्रेथ लेगा, वेंटिलेटर ब्रेथ लेगा, है ना, वेंटिलेटर आराम से ब्रेथ देगा। इन बिटवीन अगर पर्सन ब्रेथ को भूल जाता है, ब्रेथ लेना भूल जाता है, तो वेंटी क्या कर देगा, ब्रेथ दे देगा, दैट नोन एज SIMB मोड। दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज इन द वीनिंग प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुड बी रिमेंबर, है ना। और तीसरा जो मोड आपका आता है, दैट नोन एज आता है सपोर्ट मोड। सपोर्ट मोड का मतलब ओनली सपोर्टिव काम करता है। सपोर्ट मोड जस्ट लाइक SIMB है, ओनली सपोर्ट का काम करता है, और जिसमें आपके आते हैं कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दैट नोन एज CPAP, या फिर बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दैट नोन एज BiPAP, जो आते हैं नॉन इन्वेजिव वाले। दिस इज ऑल आर द मोड सेटिंग इन द वेंटिलेटर। तो मोड के अंदर कौन कौन सी सेटिंग आती है, तो आप कहते हो सर मोड के अंदर जो सेटिंग आती है वो पहला आता है कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड में CMB मोड 100% फिक्स रेट से ऑक्सीजन देगा, फिक्स रेट से टाइटर वॉल्यूम देगा, पर्सन अगर अपने एफर्ट लेता है तो ब्लॉक कर देगा। असिस्ट कंट्रोल मोड फिक्स रेट से रेस्पिरेशन देगा, फिक्स रेट से टाइटर वॉल्यूम देगा, इन बिटवीन अगर पर्सन ब्रेथ लेना चाहता है तो दे देगा, दैट नॉन एज ब्रेथ दे देगा, तो पर्सन के अंदर हाइपर वेंटिलेशन होने के चांस रहते हैं, और हाइपर वेंटिलेशन वाले चांस में पर्सन को रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस में देखने को मिलता है। तीसरा मोड आता है SIMB। SIMB मोड के अंदर क्या है कि पर्सन खुद से ही ब्रेथ लेता है, इन बिटवीन अगर भूल जाए तो वेंटी ब्रेथ दे देगा, दैट नॉन एज SIMB मोड यूज इन द वीनिंग प्रोसेस। एंड द लास्ट वन इज द सपोर्ट मोड। और सपोर्ट मोड में क्या करता है, ओनली सपोर्ट करता है, पर्सन खुद से ब्रेथ लेता है, स्लीप एपनिया हो गया तो वेंटी ब्रेथ दे देगा, दैट नॉन एज सपोर्ट मोड, जिसमें यूज करते हो नॉन इन्वेजिव, दैट नॉन एज CPAP एंड द BiPAP,
है ना। ऑल्सो वेंटिलेटर में आपने देखा हो कुछ कंट्रोल होते हैं, जो आप कंट्रोल की सेटिंग करते हो वेंटी के अंदर, दैट नॉन एज कंट्रोल्ड। कुछ कंट्रोल्ड होते हैं, कंट्रोल्ड ऑफ वेंटी, वेंटी के अंदर, है ना। कुछ कंट्रोल होते हैं आपके वेंटिलेटर में, दैट नॉन एज हम कहते हैं कंट्रोल इन वेंटी, है ना। क्या क्या कंट्रोल देखने को मिलते हैं, तो 3 प्रकार के कंट्रोल होते हैं। एक कंट्रोल होता है प्रेशर साइकिल। सारी चीजें समझना, सारी चीजें इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर, प्रेशर साइकिल का मतलब होता है कि आप जो ब्रेथ देते हो, जो आपको ऑक्सीजन देनी है, तो वो आप पहले से प्रेशर सेट करके रखते हो कि मुझे इतना प्रेशर देना है एक ब्रेथ में, तो वेंटिलेटर उतनी ही प्रेशर से आपको ऑक्सीजन देगा, दैट नॉन एज प्रेशर साइकिल। यहाँ पे क्या करता है, वेंटिलेटर प्रोवाइड प्रीसेट प्रेशर ऑफ O2, जितनी आपने प्रीसेट की होगी उसी सेट से पर्सन को ऑक्सीजन देगा, दैट नॉन एज प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर, ना। ये कंट्रोल होते हैं जो आप वेंटिलेटर में सेट करते हो कि मुझे इतना प्रेशर से पर्सन में ऑक्सीजन जानी चाहिए, वो आपने सेट कर दिया, वेंटिलेटर उतनी प्रेशर से आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा पेशेंट को, दैट नॉन एज प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर। ये हम प्रेशर क्या होता है कि जब पर्सन अगर इतना प्रेशर नहीं झेल पा रहा, आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया, पेशेंट नहीं झेल पाएगा, पर वेंटी देगा क्योंकि उसकी प्री सेट वैल्यू है। वेंटी तो उतना देगा, पर्सन ले रहा है नहीं ले रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वेंटी देता है, इसलिए इस प्रेशर का ज्यादा यूज नहीं करते, शॉर्ट टर्म यूज है, शॉर्ट टर्म यूज। और शॉर्ट टर्म में भी कहां पे, मोस्टली पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में अर्ली स्टेज में देते हैं, बाकी इस वाला प्रेशर मोड को यूज नहीं करते। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नॉन एज वॉल्यूम साइकिल, वॉल्यूम साइकिल, वॉल्यूम साइकिल बेस्ट है, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर बेस्ट है। वॉल्यूम का मतलब यहां से टाइडल वॉल्यूम से है, वॉल्यूम का मतलब यहां से क्या है, टाइडल वॉल्यूम से। तो यहां पे वेंटिलेटर वेंटिलेटर प्रोवाइड प्रोवाइड प्रीफिक्स टाइडल वॉल्यूम। यहां पे क्या है, आप जो टाइडल वॉल्यूम सेट करते हो, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं अगर लूं कि 500 ml, है ना, 500 ml जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, तो आपने 500 ml सेट किया। अब वेंटिलेटर जब इनहेल में देगा तो 500 ml एयर दे देगा और उसके बाद रुक जाएगा, फिर पर्सन क्या करेगा, CO2 निकालेगा, फिर 500 ml देगा, फिर CO2 निकलेगी, फिर 500 ml देगा, मतलब ये वॉल्यूम सेट होता है ना, दैट नॉन एज वॉल्यूम साइकिल। और इसी का मोस्ट कॉमन यूज करते हैं हम, वॉल्यूम साइकिल का ही मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। तीसरा आता है टाइम साइकिल, टाइम साइकिल। टाइम साइकिल में क्या होता है कि वेंटिलेटर प्रोवाइड प्रीफिक्स टाइम ऑफ O2, प्रीफिक्स टाइम ऑफ O2 का मतलब यहां पे जो वेंटिलेटर है उसमें आप सेटिंग करते हो टाइम की, कि मुझे किसी पर्सन को जो ब्रेथ देनी है, इनहेलेशन का जो टाइम होना चाहिए वो 1 सेकेंड होना चाहिए या 2 सेकेंड होना चाहिए, तो आपने 2 सेकेंड दे दिए, अब वो वेंटिलेटर 2 सेकेंड तक इनहेल कराएगा, और आपने कहा 3 सेकेंड एक्सेल में लगने चाहिए, अब वो 3 सेकेंड एक्सेल करवाएगा। तो जो टाइम के अकॉर्डिंग वेंटिलेटर ब्रेथ देता है, दैट नॉन है टाइम साइकिल। और टाइम साइकिल मोस्ट कॉमन, भाभी नर्सिंग ऑफिसर याद रखना यार, मोस्ट कॉमन यूज करते हैं इन द चाइल्ड, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं इन द न्यूनेट, बेबी में, है ना, इन्फेंट में, बच्चों में सबसे ज्यादा, पीडियाट्रिक केसेस में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, दैट नॉन एज टाइम साइकिल। और आपसे बोला जाए मोस्ट कॉमन कौन सा यूज किया जाता है, वॉल्यूम साइकिल, दैट नॉन एज टाइडल वॉल्यूम सबसे ज्यादा। सबसे कम कौन सा यूज किया जाता है, दैट नॉन एज प्रेशर साइकिल, सबसे कम यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप कहते हो कि वेंटिलेटर में कुछ सेटिंग होती है, वेंटी सेटिंग, जो आपको सेटिंग करनी होती है वेंटिलेटर में, है ना। तो सेटिंग में क्या क्या सेटिंग करके देते हैं हम वेंटिलेटर में, जब आपने कभी वेंटिलेटर यूज किया हो तो आपने देखा होगा कि हमें सब कुछ सेट करना होता है, रेस्पिरेटरी रेट सेट करनी है, टाइडल वॉल्यूम सेट करना है, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी वैल्यू सेट करनी है, तो सारी चीजें आप क्या रखते हो, सेट करके रखते हो। तो क्या क्या चीजें आती हैं, तो पहली चीज हम सेट करके रखते हैं रेस्पिरेटरी रेट। जैसे आपने रेस्पिरेटरी रेट सेट कर रखी है कि पर्सन के अंदर 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट जानी चाहिए, तो वेंटिलेटर 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट देगा, जो कि नॉर्मली हम सेटिंग करते हैं इन अडल्ट के अंदर,
है ना, इज द कॉमन सेटिंग यूज इन द अडल्ट। दूसरी सेटिंग में आप करते हो FiO2। FiO2 का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। एनवायरमेंट में अभी आप बैठे बैठे एनवायरमेंट से कितना FiO2 ले रहे हो, 21%, जितनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर पर सेट करते हैं। तो सेट कितनी करते हैं, मिनिमम 21%, मैक्सिमम 100%। मिनिमम 21% और मैक्सिमम जो FiO2 सेट करके रखते हैं वो 100% रखते हैं। वहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि एक पर्सन जो है कि जिनको लॉन्ग टर्म वेंटी पर रहने वाला है, लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पे रहने वाला है, तो उसकी जो FiO2 आप सेट करते हो वो करते हो लेस देन 60%। लेस देन 60%। ज्यादा नहीं रखते, ज्यादा नहीं रखने का रीजन ये है क्योंकि ज्यादा अगर आपने रखा है तो ये सिनेरियो आपको ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में ले आएगा, है ना। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगी अगर ज्यादा मात्रा में लॉन्ग टर्म तक अगर आप एयर देते हो, उन सिनेरियो में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होने के चांस रहते हैं। तो हम कहते हैं उन सिनेरियो में FiO2 हमें सेट करके रखनी होती है लेस देन 60। ऑल्सो हम कहते हैं हमें पीप मेंटेन रखनी है। पीप का मतलब होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर का मतलब जब पर्सन अपनी एक्सपायरेशन करे, एक्जेल करे, तो एक्जेल जब कंप्लीट करे तो पूरा एक्जेल ना हो जाए, ऐसा ना हो कि एल्वेओलाई कोलैप्स हो जाए। तो जब वो एक्जेल करे उस समय आप एक पॉजिटिव प्रेशर को क्रिएट करके रखते हो, जिसे आप बोलते हो पीप, है ना। एक प्रेशर सेट करके रखते हो कि जब पर्सन एक्जेल करेगा उस समय वेंटी का प्रेशर होना चाहिए 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ताकि पूरी एयर बाहर ना निकले और एल्वेओलाई कोलैप्स ना हो। तो यहाँ पे हमें पीप जो मेंटेन करके रखनी होती है वो रखते हैं हम 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O ये आप सेट कर रखते हो पीप। ऑल्सो आप जो सेट करके रखते हो दैट नोन एज इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी रेशियो। इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशियो का मतलब होता है कि सर हमें ये भी सेट करके रखना पड़ेगा कि पर्सन को इनहेल कितने सेकंड करवाना है और पर्सन को एक्सहेल कितने सेकंड करवाना है। सारी चीजें आपके पास होती है। इनहेल कितने सेकंड करवाऊंगा, एक्सहेल कितने सेकंड करवाऊंगा, ये सब आप सेट करके रखते हो वेंटिलेटर पर। जनरली हम जो रेशियो मेंटेन करते हैं, जनरली वो रेशियो मेंटेन किया जाता है 1:2। जनरली जो रेशियो मेंटेन होता है 1:2 होता है। पर अगर पर्सन जो है वो अस्थमा का है, अगर पर्सन आपके पास COPD का है, तो उनमें क्या होता है, एक्जिलेशन में ज्यादा टाइम चाहिए। तो एक्जिलेशन में ज्यादा टाइम चाहिए तो आप जो रेशियो रखते हो 1:3 या रखते हैं 1:4, ताकि ज्यादा टाइम मिले और बॉडी से CO2 निकलने का टाइम मिल जाए। इसलिए आप जो एक्सपायरेशन का रेशियो जो है वो 3 और 4 रखते हो। इनहेलेशन का रेशियो 1 काफी है, पर एक्सपायरेशन में ज्यादा टाइम चाहिए तो हम रेशियो रखते हैं 3 और 4। एंड ऑल्सो हमें जो मेंटेन करना होता है वो मेंटेन करना होता है साइज। साइज का मतलब उबासी। आप जब भी नॉर्मल रूटीन में देखना कि आप जो नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम लेते हो कितना लेते हो, 500 ml, बट इन बिटवीन आप उबासी लेते हो। उबासी लेने पे क्या होता है कि जो नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम से ज्यादा टाइटल वॉल्यूम आप लंग्स में डालते हो, जिससे लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड, अपने प्रॉपर एक्सपेंड होते हैं। और ये हम करते रहते हैं। या फिर आप जब भाग रहे हो, आप जब ज्यादा जल्दी चल रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपनी जो नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम से टाइटल वॉल्यूम बढ़ा देते हो। पर ये जो पेशेंट है इनमें टाइटल वॉल्यूम आपने सेट कर रखी है 500 ml, तो ये 500 ml ही ले रहा है। अब अगर 500 ml ही लेता रहा तो इसके लंग्स का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, नैरो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में इस लंग्स को एक्सपेंड भी करवाना है, दैट नॉन एज साई। और साई का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है जो आपने सेट किया है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो आप लोगों ने सेट किया है उससे इंक्रीज कर देता है 1.5 से 2 टाइम। 1.5 से 2 टाइम इंक्रीज कर देगा। जैसे कि 500 ml आपने सेट करके रखा है, तो ये क्या करेगा, बीच बीच में वॉल्यूम को जो है वो 750 ml कर देगा, 1.5 गुना कर देगा, या 1 लीटर कर देगा, 2 गुना कर देगा। और ऐसा जो वो जनरली करता है वो करता है 6 to 10 टाइम इन अ हार, 1 घंटे में, है ना। और ये चीज जरूरी है, दैट नोन एज साई। दिस इज ऑल आर द कंट्रोल जो कि आप करते हो वेंटिलेटर पर। वेंटिलेटर की सेटिंग में क्या क्या कंट्रोल होता है, रेस्पिरेटरी रेट क्या कंट्रोल करते हैं, FiO2 क्या कंट्रोल करते हैं, पीप क्या कंट्रोल करते हैं, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशियो, और क्या कंट्रोल करते हैं, साई, है ना। अगेन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉर्थ सेट आपसे सवाल पूछता है कई बार बीप से, अलार्म से, कि अगर हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है, हाई प्रेशर अलार्म है,
हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है या लो प्रेशर अलार्म है। तो अभी नर्सिंग ऑफिसरों सारी चीजें मैं यही क्लियर करवा रहा हूँ आपसे, ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ आएगा, है ना। लो प्रेशर अलार्म है या हाई प्रेशर अलार्म है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक वेंटिलेटर है, एक वेंटिलेटर एक O2 को प्रोवाइड कर रहा है ना, आराम से O2 प्रोवाइड कर रहा है। अब O2 प्रोवाइड हो रही है, आराम से हो रही है और पर्सन की बॉडी में जा रही है क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है। अगर पर्सन अपनी एंडोट्रेकियल ट्यूब को बाइट कर देता है, तो बाइट करेगा तो एयर आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी तो वेंटिलेटर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा और एयर आगे नहीं जा रही, इसका मतलब वो आएगी हाई प्रेशर अलार्म। जैसे मान लो किसी पर्सन के ब्रोंकस में सिक्रेशन है, ट्रेकिया में सिक्रेशन है, एयर अंदर नहीं जा रही, तो आपने जो प्रेशर सेट कर रखा था वो एयर अंदर नहीं जा रही उतने प्रेशर से, तो वेंटिलेटर क्या करता है, प्रेशर लगाता है, प्रेशर लगाता है, फिर आ जाती है हाई प्रेशर अलार्म, है ना। या फिर कहीं से ट्यूब किंक हो गई है तो आगे एयर नहीं जा रही, तो अगेन आएगा हाई प्रेशर अलार्म। तो किसी भी ट्यूब वाले रीजन में कहीं ब्लॉकेज है, बाइटिंग की वजह से है, सिक्रेशन की वजह से है, किंक की वजह से है, उन सिनेरियो में वेंटिलेटर में प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो आपको अलार्म सुनाई देगा वो हाई प्रेशर अलार्म होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो प्रेशर अलार्म कब आता है, जब आपकी वेंटी सर्किट, मान लो एंडोट्रेकियल ट्यूब से वेंटी सर्किट कनेक्ट थी और ये वेंटी सर्किट खुल गई, अब खुल गई तो आराम से एयर जा सकती है, आराम से एयर फ्लो होगी, दैट नोन लो प्रेशर हो गया, तो बीप आएगी, वो लो प्रेशर अलार्म की बीप आएगी। या पर्सन डेड हो गया, पेशेंट डेड हो गया तो भी आपकी प्रेशर आती है लो प्रेशर अलार्म बीप, है ना। या फिर जो वेंटी सर्किट है वो कहीं से लीक है, जो एयर आराम से जा रही है, तो उन सिनेरियो के अंदर आपका आएगा लो प्रेशर अलार्म। तो आप कहते हो सर हाई प्रेशर अलार्म कब आएंगे, जब आपके अंदर ट्रेकियल के अंदर सिक्रेशन होंगे, ट्रेकियल सिक्रेशन है देन आएगी हाई प्रेशर अलार्म बीप। या फिर ऑल्सो आप कहते हो जब पर्सन के अंदर ट्यूब को बाइट कर दिया है, ट्यूब बाइटिंग हो चुकी है, उन सिनेरियो में अगेन फ्लो रुक गया है, प्रेशर ज्यादा आएगा, हाई अलार्म बीप सुनाई देगी। ऑल्सो आप कहते हो ट्यूब कहीं से किंक हो गई है, ट्यूब कहीं से किंक है, उन सिनेरियो में भी क्या आएगा, हाई प्रेशर अलार्म आएगा। ऑल्सो कहते हो किसी पर्सन का ब्रोंकोस्पाज्म है ना, तो भी क्या आएगा, हाई प्रेशर अलार्म बीप आएगी। लो प्रेशर कब आएगी सर, लो प्रेशर आएगी जब आपकी वेंटी सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए, सर्किट कहीं से खुल गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तो वेंटी सर्किट अगर कहीं से खुल गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आराम से एयर जाएगी, तो लो प्रेशर अलार्म बीप देखने को मिलेगी। या पर्सन डेड है ना, बाबा जी दुनिया में नहीं है, तो फिर क्या आएगी, लो प्रेशर अलार्म, आराम से एयर जाएगी, लो प्रेशर अलार्म, कोई रेजिस्टेंस पर्सन नहीं करेगा, तो क्या आएगी, लो प्रेशर अलार्म आएगी। ऑल्सो हम कहते हैं कहीं से एयर लीकेज हो रहा है ना, वेंटी सर्किट में कहीं से एयर लीक है, उन सिनेरियो में आएगी लो प्रेशर अलार्म बीप। दिस इज ऑल अबाउट द वेंटिलेटर, भावी नर्सिंग ऑफिसरों, दिस इज ऑल अबाउट द वेंटिलेटर। जितने इंपॉर्टेंट सवाल आपके वेंटिलेटर से बनते हैं, जितनी सेटिंग से बनते हैं, जितने मोड से बनते हैं, वो तमाम सवाल आपसे यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वेंटिलेटर, है ना। इट इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, है ना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना, हर उस इंसान तक पहुंचा देना जिसका सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, है ना। शुरुआत हमने की है, अंजाम तक पहुंचाने का काम आपका है ना। तो ये हम दौड़ जो है वो आपके हाथों में देते हैं, है ना। तो हम देखना चाहेंगे कि आप कितने लेवल पर इस चीज को आगे लेके जाते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल।